सो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम चलते हैं अपने इंग्लिश की अगली क्लास की तरफ। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ डेयर टू के बारे में, डेयर और डेयर टू के बारे में। अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, डेयर और डेयर टू। आज हमें पढ़ना किसके बारे में, डेयर और डेयर टू के बारे में। ठीक है, तो डेयर और डेयर टू जो है, डेयर आपकी मॉडल वर्ब भी है और डेयर आपकी मेन वर्ब भी है। ठीक है, तो जो ये डेयर है ये आपकी मॉडल वर्ब है और ये जो है ये आपकी मेन वर्ब है। तो डेयर जो होती है वो आपकी मेन वर्ब भी है और आपकी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको, और मॉडल वर्ब भी अपन इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो डेयर आपकी मॉडल वर्ब भी है, ठीक, इसको अपन हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और डेयर आपकी क्या है, मेन वर्ब भी, आप इसको मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। तो इसका यूज जो है वो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अगर अपन इसकी आईडी की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि आईडी है इसकी आईडी है हिम्मत है। अब हम इसका दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम डेयर को एज अ हेल्पिंग वर्ब ले तो अपन उसको एज अ हेल्पिंग वर्ब या एज अ मॉडल वर्ब भी यूज कर सकते हैं, और हम उसे टेंस के अकॉर्डिंग एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इसको अपन मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें तो दो फॉर्मूले वर्क करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसका जो पहला फॉर्मूला होगा, अगर अपन इसको मॉडल वर्ब की तरह या हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं, तो इसका जो पहला फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस डेयर प्लस MV1, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, और अगर हम इसको टेंस की तरह देखें तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो डेयर को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको डायरेक्ट चाहे तो डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब की तरह, मतलब मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, और अगर हम चाहे तो उसे मेन वर्ब की तरह, मतलब अपन इसको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग फिर वो चलेगा। ठीक है, अगर अपन इसको टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, करते हैं, तो फिर इसमें अगर हम इसको यूज करें, अगर टेंस के अकॉर्डिंग हम इनको यूज करेंगे तो इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर डू और डज लगाने पड़ेगी। अगर हम इसको किसकी तरह, टेंस की तरह, अगर हम इसे टेंस की तरह यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम इसे टेंस की तरह यूज करें तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें डू और डज कैसे यूज करेंगे, अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस में पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने पहले ही पढ़ा था कि हम किस तरीके से डू और डज का यूज करते हैं। तो जब भी सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, हम डू का यूज करते हैं, और जब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं तो हम डज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इनको यूज करना है। तो जो डेयर होती है वो दोनों तरफ चलती है, उसको आप मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, है ना, हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हो, और उसको मेन वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह या मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डेयर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। पर अगर अपन इसको मॉडल वर्ब की तरह यूज करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डेयर टू, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। ठीक है, तो सिंपल वाले स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम हमें होती ही नहीं है ना, क्योंकि अगर अपन टेंस की बात करें, अगर टेंस की बात हम अगर करते हैं तो हमें सिंपल वाले फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हमें सिंपल वाले फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब लगाना ही नहीं पड़ता, हमको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरे तीन अदर स्ट्रक्चर्स की, अगर हम बात करें नेगेटिव की, इंटेरोगेटिव की या WH की, तो उस समय हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ में डू का यूज हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो हम दोनों ही तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स की तरह मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि डेयर और डेयर टू, मतलब डेयर जो आपकी मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको किस तरीके से यूज करेंगे, और जो हम डेयर का यूज
मेन वर्ब की तरह से करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक तरफ लिख दिया डेयर मॉडल वर्ब और एक तरफ मैंने लिख दिया डेयर टू मेन वर्ब। अब दोनों को समझ लेंगे। ठीक है, अब दोनों ही जो सेंटेंस है मैंने आपके सामने लिख दिए, तो हमें एक का यूज मॉडल वर्ब की तरह करना है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, और एक का यूज किसकी तरह करना है, मेन वर्ब की तरह करना है। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको सेंटेंस के रूप में किस तरीके से बनाएंगे वो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडल वर्ब के साथ इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, मुझमें उसे हराने की हिम्मत है। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, सिंपल स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आई, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आएगी आपकी मॉडल वर्ब, ठीक, क्या आ जाएगी आई डेयर, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका मेन वर्ब, क्या आ जाएगी हराना, हराने को क्या बोलते हैं अपन, डिफीट, आई डेयर डिफीट, और किसे, उसे, मतलब क्या आ जाएगा अपना ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा हिम, आई डेयर डिफीट हिम। अब अगर हम इसको देख लें मेन वर्ब की तरह, तो मेन वर्ब की तरह किस तरीके से यूज करेंगे इसको अपन, सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट आई, फिर आ जाएगी आपकी क्या, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल स्ट्रक्चर है, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें लगेगी नहीं, सीधे क्या यूज करेंगे हम इसमें डेयर टू, जो कि क्या है एक मेन वर्ब की तरह अपन इसको यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका डिफीट, और फिर क्या आ जाएगा उसे, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हिम। तो यहाँ पे हमने दोनों ही सेंटेंस देख लिए। हमने एक जगह यहाँ पर डेयर को किसके रूप में यूज किया, मॉडल वर्ब के रूप में यूज किया, और यहाँ पे हमने डेयर को किसके रूप में यूज किया, किसके रूप में यूज किया, हमने मेन वर्ब के रूप में यूज किया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन इसकी नेगेटिव सेंटेंस देखें, इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा इसमें, आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट डिफीट हिम। ठीक है, अब इसको अगर अपन बनाते हैं नेगेटिव, इस वाले, अभी तो अपन ने क्या किया, मॉडल वर्ब को नेगेटिव में चेंज किया कि मुझमें उसे हराने की हिम्मत नहीं है, तो हमने लिख दिया आई डेयर नॉट डिफीट हिम। हिंदी क्या हो जाएगी, मुझमें उसे हराने की हिम्मत नहीं है। अब अपन इसको देखें, अगर इसको चेंज करें मेन वर्ब की तरह, तो ये किसकी जगह चलेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल है, इसकी तरह चलेगा प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया था आपको, डू और डज लगानी है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, डज, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, डू। ठीक है, तो आई क्या है ना, आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, डू, तो यहाँ आ जाएगा डू, साथ में नॉट लग जाएगा यहाँ पे, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे इसको डोंट, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका मेन वर्ब डेयर, फिर उसके बाद में क्या जाएगी टू के साथ में हमारी दूसरी मेन वर्ब क्या आ जाएगी डिफीट, और फिर क्या आ जाएगा हिम। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डोंट डेयर टू डिफीट हिम। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो, चाहे इसको आप बोल दो आई डेयर नॉट डिफीट हिम, या आई डोंट डेयर टू डिफीट हिम। ठीक है, अब अगर इसको अपन इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या लिखेंगे अपन इसमें, डेयर, अब पहले क्या जाएगी आपकी मॉडल वर्ड पहले जाएगी, तो डेयर आई डिफीट हिम। अब इसकी हिंदी क्या होगी, डेयर आई डिफीट हिम, क्या मुझ में उसे हराने की हिम्मत है। अगर इसको अपन देखें तो यहां पे पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो क्या ले रहे हैं अपन इसमें प्रेजेंट के अकॉर्डिंग डू, क्या हो जाएगा डू आई डेयर टू डिफीट हिम, डू आई डेयर टू डिफीट हिम। तो इस तरीके से हम इसको इनमें चेंज कर सकते हैं। तो हमने पहले देख लिया कि डेयर और डेयर टू है ना, दोनों क्या है मॉडल वर्ब भी है डेयर अपनी, और डेयर अपनी मेन वर्ब भी है। इसकी आईडी क्या होती है, हिम्मत है। ठीक है, मतलब जब हमें किसी भी काम को करने में हिम्मत होना बताना पड़ता है, या हमें जब किसी भी काम को करना है और उसमें क्या बताना है, हिम्मत की बात करना है, तो हम किसका यूज करते हैं वहां पे, डेयर या डेयर टू का। ठीक है, फिर हमने उसका फॉर्मूला देखा था, दोनों मैंने आपको फॉर्मूला बता दी थी। एक फॉर्मूला चलेगा किसके अकॉर्डिंग, अगर हम इसको मॉडल वर्ब की तरह लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह लेते हैं तो उस तरीके से चलेगा, और दूसरा चलेगा वो किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। हम इसको टेंस मानते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो किस तरीके से चलेगा। अगर टेंस के रूप में लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी है, डू और डस लगनी है, और अगर
हम इसको मॉडल वर्ब की तरह लेंगे, तो हमें कुछ भी लगाने की फिर जरूरत नहीं है, डेयर ही लगाने में हमारा काम हो जाएगा। फिर मैंने आपको इसके एग्जाम बताया कि अपन किस तरीके से दोनों को अलग अलग यूज कर सकते हैं, डेयर को मॉडल वर्ब की तरह और डेयर टू को मेन वर्ब की तरह किस तरीके से यूज करेंगे, उसके मैंने आपको सारे एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, है ना। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसके साथ में हमें और सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू डेयर और डेयर टू को समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ सेंटेंस लिख दिया है, अब हम इनके ट्रांसलेशन के लिए चलते हैं। मैं इनके ट्रांसलेशन में आपको बताऊंगा, है ना। सारे फॉर्मूले सारे स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हैं, आप भी मेरे साथ में इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे डेयर और डेयर टू के एग्जाम्पल्स को हम किस तरीके से हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला सेंटेंस है मुझ में तुम्हारे पापा का सामना करने की हिम्मत है। इस सेंटेंस को हम बना लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, एज अ वर्ब इसको लेके हम चलते हैं और वर्ब के अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आई, उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि है आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे एज अ वर्ब। मैंने आपको बताया कि हम इसको एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चल के इसको बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा, आई डेयर टू, फिर क्या आ जाएगा, जो नेक्स्ट वर्ब है कौन सी है, सामना करना, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, फेस। आई डेयर टू फेस किसका, आई डेयर टू फेस, ऑब्जेक्ट क्या है अपना, योर फादर। तो इसको हमने किसके अकॉर्डिंग बनाया, टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको बना दिया और इसको डेयर को हमने एज अ मेन वर्ब ले लिया है। सेंटेंस क्या हो गया है, आई डेयर टू फेस योर फादर। अगला एग्जांपल है हमारे पास में, क्या आप में यहां से कूदने की हिम्मत है। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या लिखा है, क्या आप में यहां से कूदने की हिम्मत है, जो कि क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से चलेंगे, इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव में क्या आती है, मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सबसे पहले क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, डेयर, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, आप, तो हो जाएगा डेयर यू, ठीक है। फिर नंबर 3 पे क्या आता है, मेन वर्ब। तो क्या आ जाएगी, कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे, जंप, डेयर यू जंप, और फिर कहां से, यहां से क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट अपना फ्रॉम हेयर। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा डेयर यू जंप फ्रॉम हेयर, जो कि क्या था, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। हमने इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर को फॉलो किया और उसको हमने बना दिया, ठीक। पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रोनाउन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अगला सेंटेंस लिखा हमने, उसमें यहां आने की हिम्मत नहीं है, उसमें यहां आने की हिम्मत नहीं है। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे किसके अकॉर्डिंग, अपन टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। डेयर को लेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, मेन वर्ब की तरह हम इसको यूज करेंगे किसको, डेयर को, इस वाले सेंटेंस में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, उससे मतलब कि ही। फिर जब हम इसको टेंस की तरह यूज करेंगे, इसको डेयर को हम मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी इसमें आपकी, ही के साथ में जो कि सिंगुलर है क्या लग जाएगा, डज। और सेंटेंस जो नेगेटिव है तो यहाँ पे हम इसमें नॉट भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डजंट, ही डजंट। फिर क्या आएगा आपका, डेयर को हम क्या ले रहे हैं, मेन वर्ब की तरह, तो डेयर साथ में टू, और फिर क्या आ जाएगा, आने के लिए जो दूसरी वर्ब है अपनी कम, ही डजंट डेयर टू कम, और फिर कहा, यहां, ही डजंट डेयर टू कम हियर। ये अपना अगला सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, टेंस को फॉलो किया, डेयर को क्या लिया हमने, एज अ मेन वर्ब लिया, इसलिए हमें क्या लगानी पड़ी उसमें, हेल्पिंग ऑफ डज। और साथ में जब नेगेटिव सेंटेंस था तो हमने उसमें नॉट भी लगाया, तो क्या हो गया वो, डजंट। तो पूरा सेंटेंस क्या बनाया हमने, ही डजंट डेयर टू कम हियर, उसमें यहां आने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। अगर हम अपना अगला सेंटेंस देख लें तो इसमें लिखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको भी हम किसके अकॉर्डिंग लेंगे, चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, डेयर को हम इसमें लेंगे किसके अकॉर्डिंग, एज अ मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कौन सा स्ट्रक्चर है, जैसे कैसे आ गया सेंटेंस के बीच में, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया है, WH। तो हमको क्या करना है, WH स्ट्रक्चर को इसमें फॉलो करना है। तो WH स्ट्रक्चर में पहले क्या था, WH वर्ड इसमें क्या है, हाउ, है ना, मतलब कि कैसे आ रहा, तो क्या हो जाएगा, हाउ। फिर उसके बाद में क्या आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, डेयर,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या आती है आपकी मेन वर्ब, सॉरी आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारी मतलब कि यू, सेंटेंस क्या हो गया, हाउ डेयर यू। और फिर उसके बाद में क्या आएगा, मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है, आने की, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, आने के लिए कम, हाउ डेयर यू कम। और फिर यहाँ मतलब कि हेयर, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हमारा हाउ डेयर यू कम हेयर। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है, और हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो किया है, मतलब जो हमने स्ट्रक्चर को ही फॉलो करके सारे सेंटेंस को बनाए हैं। अब इसमें जो हमने डेयर को यूज किया है वो ऐसा, किसी सेंटेंस में एज अ मॉडल वर्ब और किसी सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह हमने इसको यहाँ पे यूज किया है। अब लास्ट सेंटेंस हमारे पास में बचा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बहस करने की। अब हम इसको एज अ मेन वर्ब लेंगे, किसको, डेयर को, और अकॉर्डिंग टू टेंस हम चलेंगे और उस सेंटेंस को बनाएंगे किसकी मदद से, हेल्पिंग वर्ब डू और डस की मदद से। अब सेंटेंस लिखा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे बहस करने की। अब उसकी के लिए मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ पे अपन लिख लेंगे, सबसे पहले तो अपन को क्या देखना है, स्ट्रक्चर पहचानना है। तो स्ट्रक्चर कौन सा है यहाँ पे, WH स्ट्रक्चर, क्योंकि कैसे बीच में आ रहा है। सबसे पहले आ जाएगा आपका हाउ। ठीक है, अब हम किसको फॉलो कर रहे हैं, डेयर को हम किस तरह ले रहे हैं, मेन वर्ब कर ले रहे हैं, तो हमें सेंटेंस में किसका सहारा लेना पड़ेगा, टेंस का। ठीक, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, है ना। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन डिसाइड करता है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो डज लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं तो डू लगाना पड़ता है। अभी उसकी मतलब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या हमें सब्जेक्ट क्या लगाना पड़ेगा, ही या सी। अभी अपन उसको ही लेंगे, अगर हम ही लेते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा आपका, डज। हाउ डज, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट हाउ डज ही। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा डेयर, हाउ डज ही डेयर। फिर टू, और फिर बहस करने को क्या बोलते हैं अपन, आर्ग्यू, हाउ डज ही डेयर टू आर्ग्यू, किससे, आपसे, विथ यू। तो आपका जो पूरा सेंटेंस बनेगा, हाउ डज ही डेयर टू आर्ग्यू विथ यू। तो यहाँ पे हमने डेयर को एज अ वर्ब भी यूज किया है इन सेंटेंसेस में, मतलब एज अ मॉडल वर्ब भी यूज किया है और एज अ मेन वर्ब भी यूज किया है। दोनों तरीके से हमने इसमें इसको यूज किया है कि हम वर्ब की तरह, मतलब मेन वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे इसको, और मॉडल वर्ब की तरह भी किस तरीके से इसका यूज होता है। तो मैंने इस वाले चैप्टर में आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि जो डेयर है हमारा, वो एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है और उसको एज अ मॉडल वर्ब भी हम यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब जब भी आप इसका यूज करेंगे, सो आई होप दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू यूज डेयर एंड डेयर टू। थैंक यू सो मच टू बी द पार्ट ऑफ आवर क्लास। ठीक है, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में, आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और सीखने के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।